नमस्कार दोस्तों। पहले वीडियो में हम ठोस अवस्था के ये पढ़ चुके हैं कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर है, और क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस दो प्रकार के होते हैं, इनमें क्या अंतर है ये हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब दूसरा वीडियो है, इसमें हम लोग ये देखेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस के कितने प्रकार हैं, और क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार होते हैं उनके अणुओं के बीच स्थित अंतराणविक बल के आधार पर। यानी कि क्रिस्टलीय ठोस उनके अंदर स्थित अंतराणविक बल के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, आज हम लोग इस वीडियो में यही देखेंगे। तो देखते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस अंतराणविक बल के आधार पर, यहाँ पर ध्यान दीजिए, अंतराणविक बल के आधार पर हम लोग देख रहे हैं। अंतराणविक बल के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस चार प्रकार के होते हैं। इन चार प्रकारों में से पहला प्रकार है आणविक ठोस। अब आणविक ठोस किसे कहते हैं? तो ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण आपस में मुक्त होते हैं, इनके अवयवी कणों के बीच में दुर्बल वान डेर वाल्स बल कार्य करता है। ये बहुत ही दुर्बल बल है जिसकी वजह से वो आपस में बंधे हैं और ठोस का निर्माण किए हुए हैं। ये और सारे के सारे अणु या परमाणु, जो भी अवयवी कण हैं, चाहे अणु से बना है या परमाणुओं से बना है, ये मुक्त अवस्था में होते हैं, एक दूसरे से मुक्त होते हैं। और किस तरह से बंधे हैं? तो दुर्बल वान डेर वाल्स बल से बंधे हुए होते हैं। अब ये आणविक ठोस भी फिर से तीन प्रकार के, देखिए, क्रिस्टलीय ठोस अंतराणविक बल के आधार पर चार प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला प्रकार है आणविक ठोस। और आणविक ठोस फिर से तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है अध्रुवीय आणविक ठोस। अब अध्रुवीय आणविक ठोस किसे कहते हैं, ध्रुवीय किसे कहते हैं और हाइड्रोजन आबंधित किसे कहते हैं? तो ध्रुवीय आणविक ठोस किसे कहते हैं? ऐसा आणविक ठोस जिसका प्रत्येक कण एक वैद्युत द्विध्रुव हो। अब ये वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? जब दो आवेशित कण बहुत ही कम दूरी पर, अल्प दूरी पर उपस्थित हों और दोनों पर आवेश का परिमाण समान हो। जैसे इस पर 5 कूलाम है तो इस पर भी 5 कूलाम हो, इस पर 10 कूलाम है तो इस पर भी 10 कूलाम हो, इस पर 50 कूलाम तो इस पर, जितना आवेश इस पर रहे उतना ही आवेश इस पर रहे, और एक पर प्लस चार्ज रहे और एक पर माइनस चार्ज रहे। मतलब कि दो विपरीत आवेशित परंतु समान परिमाण के दो आवेश जब अल्प दूरी पर होते हैं तो वो वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे HCl है, HCl। अब ये पार्टिकल है, एक अणु है, तो H और Cl के बीच की दूरी तो अल्प है ही, और H क्या है? H पर प्लस चार्ज है और Cl पर माइनस चार्ज है, मतलब ये वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। तो ऐसे ठोस जिनका प्रत्येक कण एक वैद्युत द्विध्रुव होता है उसे ध्रुवीय ठोस कहते हैं। जबकि ऐसा कण जिसका प्रत्येक अणु वैद्युत द्विध्रुव नहीं होता उसे अध्रुवीय ठोस कहते हैं। अब अध्रुवीय ठोस जैसे आयोडीन है, या फिर हाइड्रोजन है, तो ये अध्रुवीय ठोस है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड को ही सूखा बर्फ कहते हैं। जब ये ठोस अवस्था में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, परंतु जब ये ठोस अवस्था में आता है तो पाउडर जैसा चोड़ बन जाता है और ये सूखा बर्फ, इसी को कहते हैं। तो ये भी अध्रुवीय ठोस है क्योंकि ये वैद्युत द्विध्रुव नहीं है। यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, इस पर भी प्लस चार्ज होगा, इस पर भी प्लस चार्ज रहेगा। तो यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण नहीं हो रहा है, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव के निर्माण के लिए एक पर प्लस और एक पर माइनस होना चाहिए। तो अध्रुवीय आणविक ठोस किसे कहते हैं? वह आणविक ठोस जिसका प्रत्येक कण वैद्युत द्विध्रुव ना हो। ध्रुवीय आणविक कण, ऐसा ठोस जिसका प्रत्येक कण वैद्युत द्विध्रुव हो। अब देखते हैं हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। तो हाइड्रोजन आबंधित क्या है? हाइड्रोजन आबंध, जिस तरह से आयनिक बंध होता है, सहसंयोजक, ऐसे हाइड्रोजन आबंध भी बताया गया है। हाइड्रोजन आबंध क्या होता है? जैसे देखिए, जैसे पानी है, पानी, अब ऑक्सीजन से दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अब ये हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, और ये बॉन्ड बना कैसे है? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से। ये एक बॉन्ड कैसे बना है? इस हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन रखा है यहाँ पर, और ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रख रखा है, और इसी तरह से यहाँ पर भी हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन से यहाँ बन रखा है, ये बॉन्ड बना है। अब ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनिगेटिव तत्व है, वैद्युत ऋणात्मक तत्व है, तो ये क्या करेगा?
ये अपने वाले इलेक्ट्रॉन को तो आकर्षित करेगा ही, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी आकर्षित करता है, जिससे क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन तो इसके पास जाएगा ही, ये भी थोड़ा सा इसकी तरफ विस्थापित हो जाता है, जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। अब ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का गुण रखता है, तो ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को भी खींचेगा और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ आकर्षित करेगा, जिससे इस पर पार्शियल माइनस चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन पर पार्शियल प्लस चार्ज आ जाएगा। पार्शियल माने आंशिक रूप से। ऐसे इस इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींचेगा, तो क्या होगा, ये हल्का सा इसकी तरफ विस्थापित होगा और इस पर पार्शियल माइनस और फलस्वरूप इस पर पार्शियल प्लस आ जाएगा। अब पानी मान लीजिए लिया है, पानी बर्फ अवस्था में जब है, तो क्या होता है, बहुत सारे ऐसे पानी के अणु यहाँ पर होंगे, पानी के बहुत सारे पार्टिकल होंगे इस तरह से, और पानी के सारे अणुओं पर इस तरह से चार्ज होगा, इस पर होगा पार्शियल प्लस, इस पर माइनस, इस पर प्लस, इस पर प्लस, इस पर माइनस और इस पर प्लस, इस तरह से। अब क्या होगा, इसके प्लस और इसके बगल वाले के माइनस के बीच में एक आंशिक बंध बनेगा। इसी बंध को क्या कहते हैं, आकर्षण बल एक स्थापित हो जाएगा, इसी को हम हाइड्रोजन आबंध कहते हैं। इसके ऑक्सीजन पर पार्शियल माइनस है और इसके हाइड्रोजन पर पार्शियल प्लस है, तो इन दोनों के बीच में एक आकर्षण बल स्थापित हो जाएगा। ऐसे ही पानी के सारे अणुओं में होता है और सबके बीच में, जिसे यहाँ पर हाइड्रोजन पर प्लस है और इस ऑक्सीजन पर पार्शियल माइनस है, तो इनके बीच में एक आकर्षण बल स्थापित होगा और इस आकर्षण बल के कारण ये सब खींचे रहेंगे। और इस प्रकार का हाइड्रोजन आबंध जिस ठोस में होता है उसे कहते हैं हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। तो देखिएगा, अध्रुवीय ठोस का परिभाषा मैंने लिख दिया है, इसमें ध्यान दीजिएगा। इसमें अणुओं के बीच में लंदन बल कार्य करता है, वैद्युत द्विध्रुव ना हो, और जैसे हाइड्रोजन है, आयोडीन है, CO2 है, इसमें द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया सभी परमाणुओं के बीच में काम कर, सभी पार्टिकल के बीच में कार्य करता है, अणुओं के बीच में, क्योंकि आणविक ठोस है। इसमें हाइड्रोजन आबंध उपस्थित होता है, जैसे जल है। अब इसके बारे में कुछ गुण देख लेते हैं। तो इसकी चालकता अगर देखी जाए, चालकता, तो चालकता देखेंगे तो ये भी कुचालक है वैद्युत का, ये भी कुचालक होगा और ये भी कुचालक ही होगा। इसके बाद इसकी कठोरता की बात की जाए तो ये लगभग मृदु होते हैं, मृदु, ये इससे थोड़े कठोर होते हैं, मृदु होते हैं, परंतु इससे कठोर होते हैं ध्रुवीय वाले, और ये कठोर होता है, मतलब इन दोनों की अपेक्षा ये कठोर है, मृदु है परंतु इन दोनों से कठोर है। सबसे मृदु ये है, इससे थोड़ा कठोर ये है, इससे भी थोड़ा कठोर ये है। इसके बाद हम लोग अगर इसका गलनांक की बात करें तो इसका गलनांक सबसे कम होता है, बहुत निम्न, बहुत कम गलनांक। इसका भी कम होता है लेकिन इससे थोड़ा ज़्यादा होता है गलनांक, तो थोड़ा अधिक, थोड़ा अधिक, थोड़ा मतलब कम होता है, कम होता है, परंतु आध्रुवीय से थोड़ा अधिक होता है इसका, आध्रुवीय से अधिक, और इसका इन दोनों से थोड़ा अधिक होता है, इसका गलनांक और क्वथनांक, गलनांक। तो अब देखिएगा, अंतराण्विक बल के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला हम लोग देख चुके आणविक ठोस, और आणविक ठोस फिर से 3 प्रकार के थे, वो भी हम लोग देख चुके। अब अंतराण्विक बल के आधार पर पहला हो गया आणविक ठोस, दूसरा है आयनिक ठोस। तो आयनिक ठोस किसे कहते हैं, ऐसा ठोस जो आयनों से बना हुआ हो, जिसका अणु आयन में बटा हुआ हो, और आयन में एक निश्चित व्यवस्था पाई जाती है, उसमें से प्रत्येक आयन अपने विपरीत आवेश के आयनों से घिरा हुआ होता है और एक निश्चित संख्या के आयनों से घिरा हुआ होता है। जैसे इसको समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल लिया है NaCl का। NaCl एक आयनिक यौगिक है और उसकी संरचना कुछ इस तरह से होती है। जैसे इसमें देखिए, प्रत्येक सोडियम के चारों तरफ 4 क्लोरीन है
और प्रत्येक क्लोरीन के चारों तरफ 4 सोडियम है। तो प्रत्येक सोडियम के चारों तरफ 4 क्लोरीन है और प्रत्येक क्लोरीन के चारों तरफ 4 सोडियम है। तो इस तरह से इस ऐसे यौगिकों को क्या कहते हैं? आयनिक ठोस। तो आयनिक ठोस स्पष्ट हो गया। धात्विक ठोस किसे कहते हैं? धात्विक ठोस किसे कहते हैं? ऐसा ठोस जिसके अवयवी कणों के बीच में, परमाणुओं के बीच में धात्विक बंध पाया जाता है। अब ये धात्विक बंध क्या है? धात्विक बंध क्या होता है? तो धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये क्या करते हैं? कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन आकाश में अंतराण्विक स्थान में छोड़ देते हैं और वो इलेक्ट्रॉन वहाँ पर घूमते हैं और उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में धातु आयन इधर उधर बिखरे हुए होते हैं। क्या होता है? धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और धातु का प्रत्येक परमाणु अपने कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉनों को छोड़ देता है और उन छोड़े हुए मुक्त इलेक्ट्रॉनों से जो इलेक्ट्रॉनों का समुद्र बनता है, उस समुद्र में धातु आयन इधर उधर बिखरे हुए होते हैं। अब इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर माइनस चार्ज है और धातु आयनों पर प्लस चार्ज है। तो इनके बीच में जो आकर्षण बल बनता है, उस बल के कारण ये ठोस अस्तित्व में बने हुए होते हैं और ऐसे ठोस को धात्विक ठोस कहते हैं। देख लीजिए आयनिक ठोस क्या है। वह ठोस जिनके अवयवी कण आयन होते हैं तथा कुलामी बलों द्वारा ये बंधे होते हैं। कुलामी बल माने आकर्षण बल, वैद्युत आकर्षण बल से ये बंधे होते हैं। आयनिक ठोस के बारे में गलनांक और क्वथनांक की अगर बात करें तो गलनांक और क्वथनांक इसके उच्च होते हैं। चालकता की बात करें तो ये ठोस रूप में जब होते हैं तो ये होते हैं कुचालक, परंतु जब ये द्रवित होते हैं, मतलब कि जब इनका जलीय विलयन तैयार किया जाता है तो ये सुचालक हो जाते हैं क्योंकि इसमें आयन होते हैं। और विलेयता इसकी, तो ये पानी में तो विलेय है, पानी में विलेय है, परंतु कार्बनिक विलायकों में अविलेय है। कार्बनिक विलायक में अविलेय रहेगा। तो गलनांक और क्वथनांक कुछ होते हैं। चालकता, जब तक ठोस अवस्था में कुचालक रहेंगे, द्रव अवस्था में यानी जलीय विलयन इनका सुचालक होगा। और विलेयता, पानी में विलेय है परंतु कार्बनिक विलायकों में अविलेय है। अब आयनिक ठोस और जो मैंने ध्रुवीय ठोस कहा था, इन दोनों में कुछ अंतर देखने को देख लीजिए। जैसे ध्रुवीय ठोस क्या है? HCl, एक पर प्लस चार्ज रहे और एक पर माइनस चार्ज रहे और जितना इस पर प्लस है उतना ही इस पर माइनस रहे, तो ये वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। अब आप सोचेंगे कि आयनिक ठोस में भी तो यानी ये प्लस है और Cl माइनस है और जितना इस पर प्लस है उतना ही माइनस है और बहुत कम दूरी पर है, तो ये वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण क्यों नहीं करते? तो इसमें और इसमें यही अंतर है कि इसमें क्या होता है, प्रत्येक कण, मतलब इसकी संरचना इस तरह से होती है कि प्रत्येक धनायन के चारों तरफ कुछ निश्चित संख्या में ही ऋणायन होते हैं और प्रत्येक ऋणायन के चारों तरफ कुछ निश्चित संख्या में ही धनायन होते हैं। जैसे NaCl में देखिए, प्रत्येक Na के चारों तरफ 4 Cl है, प्रत्येक Na की तरफ 4 Cl, और प्रत्येक माइनस वाले यानी क्लोरीन के चारों तरफ 4 ही Na है। जबकि ध्रुवीय ठोस में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं पाई जाती। तो ध्रुवीय ठोस और आयनिक ठोस में यह अंतर रहा। इसमें हाइड्रोजन के चारों तरफ जितने क्लोरीन होते हैं उन सब कोई में निश्चित व्यवस्था नहीं होती, जबकि आयनिक ठोसों में ये होता है कि प्रत्येक प्लस के चारों तरफ कुछ निश्चित संख्या में ही ऋणायन होते हैं और प्रत्येक माइनस वाले के चारों तरफ कुछ निश्चित संख्या में ही धनायन होते हैं, जबकि ध्रुवीय ठोस में ऐसा नहीं होता। धात्विक ठोस देख लीजिए, वह ठोस जिनके अवयवी कण धात्विक बंध द्वारा, धात्विक बंध मैंने समझा दिया, धातुएं मुक्त इलेक्ट्रॉन रखती हैं, उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों में से कुछ वो आकाश में, अंतराकाश में दान कर देते हैं और धनायन, धात्विक धनायन उसमें बीच में पड़े रहते हैं और इनके बीच जो आकर्षण बल बनता है उसी को धात्विक आबंध कहते हैं, उससे बने होते हैं। इनका गलनांक और क्वथनांक बहुत ही उच्च होता है और ये विद्युत के शुद्ध सुचालक होते हैं क्योंकि धातुएं हैं। और धातुओं के गुण जानते ही हैं, धात्विक चमक पाया जाता है, आघात वर्धनीयता पाई जाती है, मतलब ये पीट कर इन्हें पतले चादर में फैला सकते हैं, इसमें तन्यता पाई जाती है, पतले तार में खींचे जा सकते हैं। तो ये सारे धात्विक ठोस के अंतर हो गए। अब चलिए हम लोग चौथा देखते हैं। चौथा और सबसे आखिरी है क्रिस्टलीय ठोस का सबसे आखिरी प्रकार है सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। तो सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं? ऐसा ठोस जिसमें अवयवी कणों की व्यवस्था इनके सहसंयोजक बंध के कारण बनता है। इनके जो विन्यास है, जो त्रिविम में व्यवस्था है,
वो व्यवस्था इनके सहसंयोजी बंध के कारण बनी हुई है। तो ऐसे ठोस क्या कहलाते हैं? सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। अभी तक जितने भी आपने पढ़े हैं उसमें किसी का भी आकार या आकृति मतलब उसके बंध के हिसाब से या बंध के कारण नहीं आया था। सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस ऐसा ठोस है कि जिसमें जो इनका त्रिविम व्यवस्था, इनके पार्टिकल का जो त्रिविम व्यवस्था है वो पूरी तरह से इनके बंध की व्यवस्था के कारण है। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। जिनके अवयवी कण परस्पर सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़कर त्रिविम विन्यास बनाते हैं। त्रिविम विन्यास, यहाँ पर ध्यान दीजिए, सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़कर त्रिविम विन्यास बनाते हैं, ये बनाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है हीरा, ग्रेफाइट या SiO2, सिलिकॉन ऑक्साइड। अब ये सारे के सारे हो गए। अब चलिए इसके गुणों के बारे में देख लेते हैं। तो गुण में सबसे पहला है चालकता। तो चालकता अगर देखा जाए तो चालकता निश्चित नहीं है। जैसे हीरा कुचालक है परंतु ग्रेफाइट सुचालक होता है। हीरा कुचालक है और ग्रेफाइट क्या है? सुचालक है। अब ऐसा क्यों है? देखिए, ग्रेफाइट की संरचना में प्रत्येक कार्बन केवल और केवल सीधा सीधा 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, जबकि कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। परमाणु क्रमांक 6 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, तो बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। हीरा में प्रत्येक कार्बन सीधा सीधा 4 कार्बन के संपर्क में होता है, तो चारों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो चुके हैं, तो इसलिए मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं मिल पाता और ये होता है कुचालक विद्युत प्रवाह के लिए। जबकि ग्रेफाइट की संरचना में प्रत्येक कार्बन सीधे सीधे केवल 3 कार्बन के संपर्क में होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है और उसी के कारण ग्रेफाइट क्या हो जाता है? सुचालक हो जाता है। गलनांक और क्वथनांक की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा होता है इसका गलनांक और क्वथनांक, अत्यधिक उच्च होता है। तो चालकता पर कुछ कह नहीं सकते, गलनांक और क्वथनांक बहुत ज़्यादा होते हैं। ये मृदु होते हैं कि कठोर होते हैं? तो हीरा तो बहुत कठोर है पर ग्रेफाइट हल्का सा मुलायम है।